नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस लाइव वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से हाई स्कूल की मार्कशीट कैसे बना सकते हैं। आपने लाइव थंबनेल में देखा होगा कि हमने एक मार्कशीट कंप्लीट बनाए हैं, तो आज हम इस लाइव वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि मार्कशीट कैसे एक्सेल से आप बना सकते हैं। आप कोई भी एक्सेल पैकेज ओपन कर सकते हैं, चाहे 2007 हो, चाहे 2013 हो, चाहे 2016 हो, चाहे 2010 हो और चाहे 2003 हो। कोई भी आपके MS ऑफिस का पैकेज हो, आप इजी तरीके से बना सकते हैं। फार्मूला जो हम लगाएंगे सेम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहले से एक्सेल ओपन किए हैं और इस एक्सेल में चलिए आपको कंप्लीट बताते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक तरीके से इस तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इतने एरिया को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मर्ज कर देंगे। एक इसलिए करें कि यहाँ पे आपको हेडर दे देना है कि आप क्या बनाने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करते हैं तो देखिए ब्लैंक एरिया आ गया, बस इस पे डबल क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे हम चलिए लिखते हैं हाई स्कूल। यहाँ पे आपको लिखना है हाई स्कूल, यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखना है और यहाँ पे हम लिखते हैं मार्कशीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा मार्कशीट। इतना लिखने के बाद आपको इस तरीके से बाहर क्लिक करना है, फिर से इस पर क्लिक कर इसको थोड़ा से यहाँ पे अलाइजमेंट कर लेना है। यहाँ से अलाइजमेंट करने के बाद यहाँ से जो यहाँ पे दिया है यहाँ से साइज को इंक्रीज कर लीजिए जिससे थोड़ा से अच्छा हाईलाइटेड दिखे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है फिल कलर, इस पर आपको ब्लैक कलर को फिल कर देना होगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर का ऑप्शन दिया है। आपको बॉर्डर यहाँ पे स्क्वायर ऑल बॉर्डर ले लेना है जिससे और अच्छा से यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके नीचे यहाँ पे आपको लिखना है अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो हम नेम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम आपको कंप्लीट बताते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना है रोल नंबर, नेम, आपको उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और साथ में यहाँ पे आपको टोटल मान लीजिए एक कंप्लीट आपको कर बताते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सारे कैपिटल में लिख देते हैं रोल, यहाँ पे हम देख सकते हैं रोल नंबर। उसके बाद रोल नंबर लिखने के बाद आपको अगले कॉलम में लिखना है यहाँ पे नेम, यानी स्टूडेंट का आपको नेम लिखना है। और नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया, उसके बाद यहाँ पे हिंदी हो गया और यहाँ पे इंग्लिश, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आप सब्जेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा इंग्लिश हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम साइंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम साइंस भी लिख लिए। तो इस तरीके से आप कंप्लीट लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों हमारे कॉलम एक में हो गए, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से सिलेक्ट कर तो इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, इस वाले में हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और यहाँ पे हम लिखते हैं SST, आपका जो सब्जेक्ट है यस और T। उसके बाद यहाँ पे अगले कॉलम में लिखते हैं टोटल, जो भी आपका नंबर आएगा यहाँ पे टोटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला देंगे परसेंटेज कि कितना परसेंटेज यहाँ पे आपका आया है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे हम अगले कॉलम में लिखने वाले हैं। अगर आपका इस तरीके से कॉलम इस वाले में चला जा रहा है तो यहाँ से आप इसको थोड़ा से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला हम लिखते हैं रिजल्ट, यानी क्या रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट हो गया। उसके बाद आगे लिखना है ग्रेड, यानी जो भी हमारे मार्क्स आए कौन सा ग्रेड यहाँ पे शो होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्रेड दे देते हैं और यहाँ पे डिवीज़न दे देते हैं, कौन सा डिवीज़न यहाँ पे आएगा, फर्स्ट की सेकेंड, यहाँ पे जो भी आप डिवीज़न देना चाहते हैं यहाँ से आप डिवीज़न दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कि जो भी हम नाम टाइप करें इसको अच्छे से एडजस्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का जो मार्क है वो बहुत कम यहाँ पे मिलेगा, तो ये हम यहाँ पे इसका जो साइज हमने कम किया है। और जो नेम होता है ये नेम थोड़ा से लॉन्ग होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे जगह भी छोड़ दी है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है और नीचे स्क्रॉल कर आना है। आपको ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आपको 5-6 डेटा हम बनाते हैं समझने के लिए, इस तरीके से सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे बस क्लिक कर देना है। तो ये जितने आप लिखे रहेंगे बॉर्डर में लग जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से अलाइजमेंट कर दीजिए यहाँ पे जो सेंटर वाला है और यहाँ से अप कर दीजिए। उसके बाद इसमें हल्का सा हम कलर फिल कर देते हैं जो कि और अच्छा दिखेगा।
तो यहाँ पे देखिए हमने कलर भी यहाँ पे फिल कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ से और अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जूम कर लिया और इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर से मर्ज पे क्लिक कर हटा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और जितना यहाँ पे लिखा है यहाँ तक लाना है और मर्ज पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। अगर आपका इस तरीके से छूट जा रहा है तो इसको आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रहा है क्लियर, और यहाँ पे देखिए लिखा है क्लियर फॉर्मेट। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर से थोड़ा से और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे जूम करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम रोल नंबर एक लेते हैं जो डमी रोल नंबर होगा, यानी डमी का मतलब किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम रोल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 110230 एक रोल नंबर है। आप इसको क्या करिए कि इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए तो ये सीरियल वाइज में हो जाएगा। तो सीरियल वाइज करने के लिए यहाँ पे छोटा सा चेक आएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए लिखा है फील्ड सीरीज। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो इसका रोल नंबर है लास्ट वाला, यहाँ पे देखिए सीरियल वाइज सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम टाइप करना है। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे हम सेकेंड स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं। चलिए इसी तरीके से हम जितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं नाम लिख लेते हैं। उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नाम फिल कर लिया है। इसको थोड़ा सा अभी एडजस्ट सारे जितने नाम है इसको करेंगे। अब चलिए यहाँ पे मैथ में जो यहाँ पे मार्क मिला है, यानी जो भी इसके नंबर मिले हैं इन सब स्टूडेंट के यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं 51 यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे नाम है, आप अलग अलग नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे जो भी नंबर आप दिए हैं यहाँ से दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम नंबर को टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपको सारे कॉलम में नंबर को अलग अलग तरीके से टाइप कर लेना है। उसके बाद टाइप करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के लिए आप सिंपल तरीके से ये जितने यहाँ पे दिए हैं इन सबको ऐसे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद बस आप एक बार इस पर क्लिक कर देंगे तो सारे जितने इसके अंदर आप फिल करेंगे ये सारे यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे। चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको हिंदी में किस तरीके से सेंटर में आ जाएगा। देखिए हम लिखते हैं 20। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में हमारे सेंटर में सारे जितने भी हम टाइप कर रहे हैं सारे यहाँ पे हिंदी में आ जा रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब इंग्लिश में भी सेम उसी तरीके से हम डाल लेते हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको मार्क मिला हुआ है तो यहाँ पे हम मार्क ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। या तो आप नॉर्मल इन दोनों को सिलेक्ट कर आप ड्रैग भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि जल्दी से यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइंस में भी हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 81 कर लेते हैं। अब इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा साइंस में भी आ गया। एक सब्जेक्ट और बच रहा है, इसमें भी हम कर लेते हैं। इसमें हम कर लेते हैं 20 और 20 के बाद यहाँ पे इस तरीके से हम ड्रैग कर लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं फिल कर देते हैं। तो देखिए अलग अलग यहाँ पे हमारे यहाँ पे मार्क आ गए। अब चलिए इसको टोटल करते हैं। तो टोटल करने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना होगा। चलिए आपको फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले आपको टोटल करने के लिए लगाना होगा इक्वल लगाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक फार्मूला लगाना होगा सम का। तो आपको लिखना होगा सम, उसके बाद आपको ब्रैकेट लेना होगा और आपके जितने सब्जेक्ट हैं आपको इस तरीके से आपको कर लेना है सिलेक्ट। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप ब्रैकेट को बंद कर इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो भी टोटल रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं आ गया। उसी तरीके से इन सबको लाने के लिए बस आप नीचे इस तरीके से कर दीजिए ड्रैग। आप जैसे करेंगे तो सारा जितना मार्क्स है अलग अलग सबका आ जाएगा।
इसका अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे नॉर्मल दिख रहा है इसलिए हम इसका फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल का जो फार्मूला है लग गया। अब चलिए परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं। तो परसेंटेज का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको लिखना होगा इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा कि आपका जो भी टोटल है, यानी यहाँ पे आपका जो टोटल है, पहले सबसे पहले आपको टोटल यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टोटल ये है। उसके बाद टोटल लेने के बाद आपको यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाना है, और इसमें आपको पूछा जाएगा डिवीजन करने के लिए कि आपका कितना सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका 5 सब्जेक्ट है यानी 500। तो यहाँ पे आपको लिखना है 500। उसके बाद लिखने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाना है। उसके बाद आपका कितने में इतना जो आपका यहाँ पे मार्क है ये कितने में इतना आपका है। तो ये देखिए आपका जो भी मार्क है 500 का है, तो ये मान लीजिए आपका 100 का यहाँ पे मार्क्स है। तो यहाँ पे 100 दे देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको बस इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48.2% यहाँ पे आ गया। तो ये आपका परसेंटेज आ गया। चलिए इसको भी आप सेम प्रोसेस से आप क्या करिए, इस तरीके से आप ड्रैग कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सबका यहाँ पे परसेंटेज निकल गया। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये कौन सा रिजल्ट इनका है, पास है या फेल है। तो ये सारे निकालने के लिए चलिए आपको एक फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो फार्मूला लगाने के लिए आपको लिखना होगा इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इफ़। यदि ये फार्मूला है इफ़, उसके बाद आपको लेना है ब्रैकेट, और इसमें एक और फार्मूला लगाना है काउंट इफ़। देखिए जो काउंट इफ़ होगा आपके जो भी यहाँ पे रो होंगे उसको काउंट करेगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं काउंट इफ़। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे ब्रैकेट लेना होगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको सेट करना होगा कि आप कितने सब्जेक्ट में यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो आपको फर्स्ट वाले से सिलेक्ट करना है और लास्ट वाले तक यहाँ पे जाना है, और लास्ट वाले जाने के बाद आपको एक कामा लगाना है, और कामा लगाने के बाद फिर से आपको डबल इंडेंटेड कामा लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है ग्रेटर देन का साइन, और इक्वल लिखना है, और यहाँ पे लिखना है 33। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे टोटल यहाँ पे नंबर हैं ये 33 से कम रहेगा, यानी इतना रहेगा तो ये हमारा क्या आएगा, पास यहाँ पे आएगा। यानी या तो इससे ज़्यादा हो या तो 30 यहाँ पे 3 हो, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना लगाने के बाद आपको फिर से डबल इंडेंटेड कामा लगाना है, और इसको आपको कर देना है ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर से आपको इक्वल लगाना है, और यहाँ पे लिखना है 5। अब ये हमने 5 क्यों लिखा है, एक फार्मूला होता है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप 5 सब्जेक्ट आपके हैं, अगर 5 सब्जेक्ट में आपके सारे इतने आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो इतना लिखने के बाद आपको लगाना है कामा, फिर डबल इंडेंटेड कामा लगाना है, और इसमें लिखना है आपको पास, जिससे पता चल जाए कि आप पास हैं। फिर इसको कर देना है क्लोज, और फिर एक कामा लगाना है, और कामा लगाने के बाद ये हमारी पहली कंडीशन हो गई पास की। तो अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं जो सेकेंड कंडीशन लगाने वाले फेल की, कि अगर आप कंडीशन लगाएंगे कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो यहाँ पे आपका फेल दिखाएगा, यानी उस कंडीशन को हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना होगा, लिखना होगा इफ़, उसके बाद ब्रैकेट लेना है, और ब्रैकेट लेने के बाद इसमें आपको लिखना है काउंट इफ़ लिखने के बाद इसमें आपको फिर से ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद आप फिर इसी जितने यहाँ पे सब्जेक्ट हैं इन सबको आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है कामा, डबल इंडेंटेड कामा, उसके बाद यहाँ पे लेना है लेस देन, यहाँ पे लेना है 33। कहने का मतलब है कि अगर 33 से कम रहेगा तो यहाँ पे आपका क्या रिजल्ट आएगा, डबल इंडेंटेड कामा करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन इक्वल 30, इक्वल यहाँ पे लगाने के बाद आपको लिखना है 3। इसका मतलब है कि 3 सब्जेक्ट में अगर 33 से कम आता है तो आप क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर लगाना है कामा, और कामा लगाने के बाद आपको डबल इंडेंटेड कामा लेना है, और यहाँ पे लिख देना है आपको फेल। यहाँ पे आप लिख दीजिए फेल। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे फेल लिखेंगे उसके बाद आपको ब्रैकेट को 2 टाइम्स बार क्लोज करना है, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 टाइम्स बार इफ़ का कंडीशन लगाए हैं इसलिए इसको क्लोज करना है। बस आप इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे हमारे पास एरर दिखा रहा है, ये पूछ रहा है कि यू फाउंड अ टाइप इन योर फार्मूला एंड ट्राइड
टू करेक्ट इनटू, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यस किया तो ये यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे फेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर इसको हम सारे को इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे में फॉल्स आ रहे हैं। ये क्या कंडीशन इसका किस तरीके से सही होगा? तो इसको लिए सबसे पहले हमने क्या कंडीशन लगाया था कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या होते हैं कि आप इजी तरीके से पास होते हैं, तो यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे हमने कंडीशन भी लगाया हुआ है, तो उसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे आपका चलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 सब्जेक्ट में यहाँ पे हम कर देते हैं पास, तो यहाँ पे आपका पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर यहाँ पे हम टाइप करते हैं 100 और यहाँ पे हम कर देते हैं 58, उसके बाद यहाँ पे भी हम कर देते हैं 100। अब देखिए इसको बाहर क्लिक करेंगे तो अभी 72% आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक बार और यहाँ पे 100 करते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी भी फॉल्स आ रहा है। अभी जैसे इसमें करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पास। देखिए देख सकते हैं 91% अगर आएगा तो आप हो जाएंगे यहाँ पे पास, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट में कंपलसरी पास होंगे तभी यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा पास, अन्यथा आप हो जाएंगे यहाँ पे फेल। यहाँ पे देखिए फॉल्स लिखा है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट का फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ग्रेड का जो फार्मूला होता है किस तरीके से लगाया जाता है। यानी इसमें आप ग्रेड डिफाइन कर देते हैं कि फर्स्ट ग्रेड है कि सेकेंड कि थर्ड। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेड का फार्मूला लगाना होगा। तो चलिए इसको लगाने के लिए आपको लिखना है इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद आपको लगाना है इफ़, एक कंडीशन आपको लगाना है। उसके बाद इफ़ लगाने के बाद इसको आपको क्लिक करना है और आपको इसको ग्रेड चेक करने के लिए आपको परसेंटेज वाले जो यहाँ पे रो दिया इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन, और यहाँ पे लगाना है इक्वल, और यहाँ पे लिखना है 80। यानी बताया जा रहा है कि अगर आपका परसेंटेज जितना है अगर उसके बराबर है या 80 है तो यहाँ पे आपका कौन सा ग्रेड आएगा। यहाँ पे आपको कामा लगाकर डबल कामा के अंदर लिख देना है ए, यानी ए ग्रेड आएगा। उसके बाद इसको क्लोज करना है, फिर आपको लगाना है एक बार फिर से कामा, और फिर से यहाँ पे लगाना है इफ़, उसके बाद फिर ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करना है, फिर परसेंटेज लेना है, फिर यहाँ पे आपको ग्रेटर देन लगाना है, फिर इक्वल लगाना है, और यहाँ पे लिखना है 70 कामा, यहाँ पे फिर डॉटेड कामा, और इसमें लिखना है बी ग्रेड, यानी बी आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको कामा लिखना है, फिर इफ़ लेना होगा, फिर उसी को आपको कब तक डी तक या फेल तक आपको रिपीट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम रिपीट कर आपको दिखाते हैं। आप फार्मूला को बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए हम फार्मूला को रिपीट करते हैं, आप इसको फार्मूला को देखते रहिएगा तो यहाँ पे आपको इजी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सी ग्रेड ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से कामा लगाते हैं, फिर इफ की कंडीशन लगाते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है इसका लेते हैं, और परसेंटेज लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फिर से यहाँ पे हम लेंगे ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे लेंगे 50, और यहाँ पे आपको कामा लगाना है, डबल इंटेड कामा के अंदर यहाँ पे लिखना है डी ग्रेड, और इसके बाद फिर से आपको डबल इंटेड कामा क्लोज करना है, फिर कामा लगाना है, फिर यहाँ पे आपको लास्ट में डबल इंटेड कामा लगाने के बाद आपको बस लिख देना है फेल लगाने के बाद इसको भी आपको कर देना है क्लोज, और इसको क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे 4 टाइम्स बार ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम बार हमने कंडीशन को लगाया। तो आपको 1 2 3 4 बस इंटर कर देना है। तो आपका यहाँ पे देखिए दे दिया फेल, यानी आप फेल हैं। अगर यहाँ पे आपका 100 हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आपका ग्रेड दिखाएगा डी। देखिए इस तरीके से चेंजेस होगा। चलिए इसको हम ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदे का यहाँ पे बस जो यहाँ पे ए ग्रेड है, बाकी सबके सी हैं। अगर इसमें हम क्या करते हैं कुछ चेंजेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबका अलग अलग यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। मान लीजिए किसी का यहाँ पे 78 कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये सारे अगर आप चेंजेस करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से आपका ग्रेड भी शो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ए ग्रेड आ गया है। तो इस तरीके से आप ग्रेड भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट में बचता है हमारा डिवीज़न, कि इसका कौन सा डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है या सेकेंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, या आपका इस तरीके से जो हमारे पास लास्ट में आता है फेल। तो यहाँ पे हम डिवीज़न भी यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए डिवीज़न के लिए फार्मूला लगाते हैं इक्वल, उसके बाद फिर हम इफ़ लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज से करेंगे, क्योंकि परसेंटेज से ही आपका फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न निकलेगा। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे लेंगे और
और यहाँ पे आपको लगाना है ग्रेटर देन, इक्वल, और यहाँ पे आपको लिखना है 60, और 60 लिखने के बाद आपको लगाना है कामा, फिर डबल इंटेड कामा, और इसमें आपको लिखना है फर्स्ट डिवीजन। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं डिवीजन, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट डिवीजन लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लगाना है यहाँ पे कामा, उसके बाद यहाँ पे डबल इंटेड कामा, फिर कामा लगाना है आपको, और उसके बाद फिर आपको इफ़ लिखना है, फिर आपको परसेंटेज का यहाँ पे साइन ले लेना है। उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाने के बाद फिर ग्रेटर देन, इक्वल, और यहाँ पे लिखना है 50, और फिर आपको लेना है यहाँ पे कामा, और इसके अंदर आपको डबल इंटेड कामा के अंदर लिखना है सेकेंड, यहाँ पे यानी सेकेंड और डिवीजन। ये सारे आपको कंप्लीट लिखना होगा। उसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर से कामा लगाना होगा, फिर डबल इंटेड कामा लेना होगा, और डबल इंटेड कामा लेने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको लिखना होगा इफ़, और इफ़ लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ब्रैकेट लेना है और फिर से परसेंटेज का साइन लगाना है, और यहाँ पे आपको लेना है ग्रेटर देन, इक्वल 40, और यहाँ पे फिर से कामा लगा कर डबल इंटेड कामा लगाना है, और इसमें लिखना है थर्ड डिवीजन। यहाँ पे आपको लिखना है थर्ड डिवीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड डिवीजन। यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड डिवीजन लिखा गया। फिर इसको हम करते हैं क्लोज, फिर कामा देते हैं, और कामा देने के बाद फिर डबल इंटेड कामा में लिख देते हैं नॉर्मल तरीके से पास। अगर ये सारे आपके नहीं आते तो आप नॉर्मल पास रहेंगे, तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं। उसके बाद आपको 3 टाइम्स बार ब्रैकेट को क्लोज करना है, 1 2 3। यहाँ पे देखिए हमने 3 टाइम्स बार यहाँ पे क्लोज कर दिया, बस इंटर कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप इंटर किए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ हमने डबल इंटेड कामा कुछ गड़बड़ी है, इसके वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो इफ़ लगा है इसके यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने कामा लिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इफ़ लिया है सबसे पहले हम इफ़ के पहले यहाँ पे डबल इंटेड कामा करेंगे और फिर कामा करेंगे, उसके बाद इंटर करते हैं। तो अभी भी देखिए प्रॉब्लम आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड डिवीजन आ रहा है। तो यहाँ पे इसको एक बार हम चेक कर उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे डबल इंटेड कामा लगा दिया था, यहीं पे प्रॉब्लम थी, इसको देखिए हमने सही कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा से ये जो यहाँ पे इसका कॉलम है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ पे आ गया है कि यहाँ पे सेकेंड डिवीजन शो हो रहा है। बस इसको इस तरीके से आप ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा से यहाँ पे इस तरीके से आप ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आएगा आपका डिवीजन, यहाँ पे देखिए सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, ये सारे फर्स्ट डिवीजन है। अगर आप कोई भी चेंजेस इसके अंदर करते हैं तो यहाँ पे आपका डिवीजन, ग्रेड सब यहाँ पे शो होने लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए अभी फर्स्ट दे रहा है, डी ग्रेड और सेकेंड डिवीजन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं लास्ट वाला जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सचिन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे 50 और यहाँ पे भी हम 50 और यहाँ पे भी हम 50 देते हैं। तो देखिए क्या चेंजेस होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 50% तो आ गया, लेकिन अभी भी फॉल्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए एक बार फिर से हम 50 करते हैं तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि फेल, और यहाँ पे भी ग्रेड में भी फेल, और यहाँ पे थर्ड डिवीजन बता रहा है। अगर हम यहाँ पे एक बार और 50 करेंगे तब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बता रहा है कि यहाँ पे 50% पास है, डी ग्रेड और सेकेंड डिवीजन। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए दूसरे स्टूडेंट का है, यहाँ पे दे देते हैं 3 सब्जेक्ट में 49 और यहाँ पे भी 49, और आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका ए ग्रेड है, लेकिन यहाँ पे 49 हम जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका क्या रिजल्ट आएगा। अभी देखिए 69 आ रहा है, लेकिन पास और सी ग्रेड दिखा रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम 49 करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे चेंजेस होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पास दे रहा है, लेकिन यहाँ पे फेल दे रहा है और थर्ड डिवीजन है। तो इस तरीके से आप हाई स्कूल का मार्कशीट ईजी तरीके से बना सकते हैं, और ये फार्मूला सारा यूज कर सकते हैं। टोटल परसेंटेज भी देख सकते हैं, रिजल्ट क्या है, फॉल्स यानी पास है या फेल है। उसके बाद आप ग्रेड भी बना सकते हैं कि कौन सा इसका ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है या सेकेंड ग्रेड है, यानी ABCD कौन सा ग्रेड है। और साथ में आप डिवीज़न भी देख सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है। तो ये सारे आप कंप्लीट इस तरीके से आप डेटा बना सकते हैं। तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हाई स्कूल की मार्कशीट बना सकते हैं। इसी तरीके से सेम आपका इंटर का भी मार्कशीट आप बना सकते हैं। उसके लिए हम जल्द ही वीडियो लाएंगे इंटर की जो मार्कशीट होती है, क्योंकि इसमें आपका ग्रेड बना रहता है A1 इस तरीके से। तो उसके लिए भी हम आपको
वीडियो लाएंगे जल्द ही। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी इस वीडियो में, आपको मार्कशीट से रिलेटेड यानी बनाने में, तो आप हमें नीचे कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए। अगर कोई भी समस्या है तो वहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और लाइव में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और लोगों को इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही काम और हेल्प वाली हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं एक्सेल में। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए